नेक्स्ट चैप्टर है वृत्तीय गति और रेखीय गति। तो पहला टॉपिक है अभिकेंद्र बल और अभिकेंद्र त्वरण। अगर कोई पिंड एक समान चाल से वृत्तीय गति से चलता है तो परिणाम समान रहता है, लेकिन दिशा बदलने के कारण वेग बदलता है और वेग में परिवर्तन होने के कारण त्वरण उत्पन्न होता है, जिसे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं, और इसके कारण एक बल लगता है जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। अगर कोई पिंड एक समान चाल से वृत्तीय गति से चलता है तो परिणाम समान रहता है, लेकिन दिशा बदलने के कारण वेग बदलता है और वेग में परिवर्तन होने के कारण त्वरण उत्पन्न होता है, जिसे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं, और इसके कारण एक बल लगता है जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। अभिकेंद्र बल को केंद्राभिमुख बल भी कहते हैं। अभिकेंद्र बल को केंद्राभिमुख बल भी कहते हैं। एक समान वृत्तीय गति में चाल और गति ऊर्जा नहीं बदलती है। एक समान वृत्तीय गति में चाल और गति ऊर्जा नहीं बदलती है, अर्थात अचर रहती है, लेकिन अन्य राशि जैसे वेग, त्वरण बल, संवेग बल बदल जाता है, अर्थात चर रहता है। एक समान वृत्तीय गति में चाल और गति ऊर्जा नहीं बदलती है, अर्थात अचर रहती है, लेकिन अन्य राशि जैसे वेग, त्वरण बल, संवेग बल बदल जाता है, अर्थात चर रहता है। अगर m द्रव्यमान की कोई वस्तु r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर v वेग से गतिशील हो तो अभिमुख त्वरण AC बराबर v स्क्वायर बटे r, अभिकेंद्र बल FC बराबर mv स्क्वायर बटे r, और 3 में ओमेगा 2 पाई n बराबर 2 पाई बटे r। अभिकेंद्र बल और अभिकेंद्र त्वरण की दिशा केंद्र की ओर होती है, लेकिन वेग की दिशा स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। अभिकेंद्र बल और अभिकेंद्र त्वरण की दिशा केंद्र की ओर होती है, लेकिन वेग की दिशा स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। किसी वस्तु को वृत्तीय गति में घूमने के लिए अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। किसी वस्तु को वृत्तीय गति में घूमने के लिए अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। अगर किसी धागे से पत्थर को बांधकर घुमाया जाता है तो आवश्यक अभिकेंद्र बल तनन बल से मिलता है। अगर किसी धागे से पत्थर को बांधकर घुमाया जाता है तो आवश्यक अभिकेंद्र बल तनन बल से मिलता है। और अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो आवश्यक अभिकेंद्र बल विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो आवश्यक अभिकेंद्र बल विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। अगर कोई ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो आवश्यक अभिकेंद्र बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। अगर कोई ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो आवश्यक अभिकेंद्र बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। अगर कोई गाड़ी किसी गोलंबर पर चक्कर लगाती है तो आवश्यक अभिकेंद्र बल घर्षण बल से प्राप्त होती है। अगर कोई गाड़ी किसी गोलंबर पर चक्कर लगाती है तो आवश्यक अभिकेंद्र बल घर्षण बल से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है वक्रपथ की ढाल। वक्रपथ को ढालनुमा बनाया जाता है आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त करने के लिए। वक्रपथ को ढालनुमा बनाया जाता है आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त करने के लिए। वक्रपथ पर आवश्यक अभिकेंद्र बल घर्षण बल से प्राप्त होता है। वक्रपथ पर आवश्यक अभिकेंद्र बल घर्षण बल से प्राप्त होता है। अगर कोई पिंड m द्रव्यमान का हो और वक्रपथ पर त्रिज्या r हो तथा ढाल थीटा हो तो वक्रपथ पर अधिकतम सुरक्षित चाल v बराबर √r(g tan थीटा होता है। अगर कोई पिंड m द्रव्यमान का हो और वक्रपथ पर त्रिज्या r हो तथा ढाल थीटा हो तो वक्रपथ पर अधिकतम सुरक्षित चाल v बराबर √r(g tan थीटा होता है। वक्रपथ पर अधिकतम सुरक्षित चाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। वक्रपथ पर अधिकतम सुरक्षित चाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अगर कोई पिंड वक्रपथ पर अधिकतम सुरक्षित चाल से चक्कर लगाता है तो गति अधिक होने के कारण घर्षण कम होता है और आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त नहीं हो पाता है। अगर कोई पिंड वक्रपथ पर अधिकतम सुरक्षित चाल से अधिक चाल से चक्कर लगाता है तो गति अधिक होने के कारण घर्षण कम होता है और आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त नहीं हो पाता है, जिसके कारण गाड़ी का अंदर वाला पहिया पहले उठता है और गाड़ी का बाहरी पहिया पर बाहर की ओर पलटता है। जिसके कारण गाड़ी का अंदर वाला पहिया पहले उठता है और गाड़ी बाहरी पहिया पर बाहर की ओर पलट जाता है। अगर कोई पिंड असमान चाल से वृत्तीय पथ पर चलता है तो उसके पास दो प्रकार के त्वरण होते हैं, एक अभिकेंद्र त्वरण जो केंद्र की ओर होता है तथा एक स्पर्श रेखीय त्वरण जो स्पर्श रेखा की होती है। अगर कोई पिंड असमान चाल से वृत्तीय पथ पर चलता है तो उसके पास दो प्रकार के त्वरण होते हैं, एक अभिकेंद्र त्वरण जो केंद्र की ओर होता है तथा एक स्पर्श रेखीय त्वरण जो स्पर्श रेखा की ओर होती है। अर्थात
आर बराबर रूट अंडर वी स्क्वायर आर बटे होल स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। फिर आर बराबर परिणामी त्वरण, ए सी बराबर विकेंद्र त्वरण, ए टी बराबर स्पर्श रेखीय त्वरण। नेक्स्ट है अपकेंद्र बल अर्थात सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अपकेंद्र बल एक काल्पनिक बल है जिसका कल्पना न्यूटन के तीसरे नियम के सत्यापन को बचाने के लिए किया गया था। अपकेंद्र बल एक काल्पनिक बल है जिसकी कल्पना न्यूटन के तीसरे नियम की सत्यता को बचाने के लिए किया गया था। अपकेंद्र बल का परिणाम अभिकेंद्र बल के परिणाम के बराबर होता है लेकिन दिशा विपरीत होती है। अपकेंद्र बल का परिणाम अभिकेंद्र बल के परिणाम के बराबर होती है लेकिन दिशा विपरीत होती है। अपकेंद्रीय बल के उदाहरण निम्नलिखित हैं। दूध से मक्खन का अलग होना अपकेंद्रीय बल। वॉशिंग मशीन में कपड़ा साफ होना अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय पंप। नेक्स्ट है कोणीय संवेग। कोणीय संवेग कोणीय गति मात्रा को बताती है। कोणीय संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग गुने त्रिज्या। कोणीय वेग कोणीय गति की मात्रा को बताती है। कोणीय संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग गुने त्रिज्या अर्थात एल बराबर एम वी आर। एल की एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड मीटर केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। इसका बीमा एम के पावर 1 एल के पावर 2 टी के पावर -1 होता है। एल एक सदिश राशि होता है। कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अगर किसी वस्तु का बाह्य बल अघूर्ण आरोपित न हो तो उस वस्तु का कुल कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। इस सिद्धांत के अनुसार अगर किसी वस्तु पर बाह्य बल अघूर्ण आरोपित न हो तो उस वस्तु के कुल कोणीय संवेग संरक्षित रहता है अर्थात एमवीआर नियतांक। अगर किसी पत्थर को धागे से बांधकर घुमाया जाता है तो जो धागा उंगली पर लिपटती है त्रिज्या कम होने के कारण वेग बढ़ जाता है, उल्टा होने पर उल्टा होता है। अर्थात जैसे जैसे धागा दूर जाएगा उसका स्पीड बढ़ता जाएगा। दूर जाएगा तो वेग बढ़ेगा और नज़दीक आएगा तो वेग। अगर किसी पत्थर को धागे से बांधकर घुमाया जाता है तो जो धागा उंगली पर लिपटता है त्रिज्या कम होने के कारण वेग बढ़ेगा। अर्थात अगर त्रिज्या ज़्यादा रहेगा तो उसका वेग कम रहेगा, लेकिन जब त्रिज्या कम होगा तो उसका वेग अधिक होगा। अगर किसी घूमते हुए टेबल पर कोई लड़की अपनी बाहों को फैलाकर घूम रही है और वह धीरे धीरे अपनी बाहों को सिकोड़ लेती है तो त्रिज्या कम होने के कारण वेग अधिक होता है और उल्टा होने पर उल्टा होता है। अगर किसी घूमते हुए टेबल पर कोई लड़की अपनी बाहों को फैलाकर घूम रही है और धीरे धीरे अपनी बाहों को सिकोड़ लेती है तो त्रिज्या कम होने के कारण वेग अधिक होता है। अगर किसी घूमती हुई सीढ़ी डिस्क पर कोई मच्छर आकर बैठ जाता है तो त्रिज्या नियत रहती है, लेकिन द्रव्यमान बढ़ने के कारण वेग बढ़ जाता है और उल्टा होने पर उल्टा होता है। अगर किसी घूमते हुए सीढ़ी डिस्क पर कोई मच्छर आकर बैठ जाता है तो त्रिज्या नियत रहती है, लेकिन द्रव्यमान बढ़ने के कारण वेग घट जाता है और उल्टा होने पर उल्टा होता है। और कोई ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है तो जब वह सूर्य के नज़दीक होता है तो त्रिज्या कम होने के कारण वेग अधिक होता है और दूर रहने पर त्रिज्या अधिक होने के कारण वेग कम होता है। और कोई ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है तो जब वह सूर्य के नज़दीक होता है तो त्रिज्या कम होने के कारण वेग अधिक होता है और दूर रहने पर त्रिज्या अधिक होने के कारण वेग कम होता है।